नमस्कार दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष में सभी देशभक्तों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम कभी वीर बलिदानियों की कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके कारनामों, उनके किस्सों को सुनते हैं। इसी बीच हम एक ऐसे इतिहास की चर्चा आपसे कर रहे हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी अपने 45 वर्ष की उम्र में 2 दशक साउथ अफ्रीका रहने के बाद 1915 में भारत आते हैं। एक दशक में 10 वर्ष होते हैं दोस्तों, 2 दशक से अधिक मतलब 20 वर्ष से अधिक। इसी बीच 4 साल पहले 28 साल का एक युवक अंडमान में काल कोठरी में बंद अंग्रेजों की यातनाएं झेल रहा होता है। अंग्रेज उसे कोल्हू में बैल की तरह नाथ करके तेल पिलवाते थे, रस्सी बरवाते थे, छिलके कुटवाते थे। तमाम यातनाओं को झेलने के बाद भी वो अपने साथ बंद कैदियों को लगातार वो शिक्षित कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था। साथ ही साथ दीवारों पर नाखून से, कील से, कांटों से वो साहित्य की रचना कर रहा था, क्योंकि उसको पता था एन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे शख्सियत का नाम, शख्स बोलना अपमान होगा, ऐसे शख्सियत का नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम सब वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। 11 साल काल कोठरियों में बंद, तमाम यातनाओं झेलने के बावजूद, कभी कभार सावरकर जी जब कोठरी में बैठे होते तो एक खिड़की की तरफ देखते थे जहां से काफी कैदियों ने आत्महत्या कर लिया था। ये सब देखने के बावजूद, समझने के बावजूद, यातनाएं झेलने के बावजूद अपने ऊपर वो आत्महत्या जैसे कुकर्म को हावी नहीं होने देते। हम युवाओं से अनुरोध करते हैं कि सावरकर जी से समझें, उनसे कुछ सीखें। आपके लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है तो आत्महत्या ऐसे कुकर्म को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। क्या जो उस समय क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ दंश झेल रहे थे, भारत को आजादी दिलाने का सपना देख रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, क्या उनसे भी ज्यादा आपके लाइफ में अप एंड डाउन आता है? नहीं। लेकिन सावरकर जी ने अपने ऊपर उस चीज को हावी नहीं होने दिया। दिन भर कोल्हू में बैल की तरह पेरे जाने के बावजूद 11 साल से लगातार करवटे बदलते बदलते रात से सुबह कर देना, सुबह से रात हो जाना, यातनाएं झेलने के बावजूद वो कैदियों को शिक्षित कर रहे थे, कैदियों का बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए कभी भी यानी हमेशा उनके जूठे बर्तन को कैदी धुल देते थे, उनके कपड़े को धुल देते थे, जबकि सावरकर जी लगातार मना करते थे। ये सब चीजें अंग्रेजों को नागवार गुजर रही थी। अंग्रेज इरिटेट होते थे और डर भी रहे अंदर से, और कैदियों को सावरकर जी से मिलने के लिए रोक दिया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, डांटा जाता है, मारा जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत में विजय हमेशा बुद्धि की होती है, साहस की होती है। मोटिवेट करते करते उन्होंने बहुत से कैदियों को आत्महत्या करने से विमुख कर दिया। अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन कुछ जाहिल, गंवार, अनपढ़, मूर्ख, माफ कीजिएगा, मूर्ख बोलना ईश्वर का उपहास उड़ाना हुआ। चूंकि कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है तो ईश्वर की परियोजना है। राजनीतिक धूर्त बोलिए, राजनीतिक धूर्तों के द्वारा अफवाह फैलाया गया कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, मर्सी पिटिशन लिखा था। अरे, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अंग्रेजों से सॉरी बोला था। तो क्या इसके आधार पर, इस कसौटी पे आप क्रांतिकारियों के बलिदान को तौलोगे? उस समय क्या सिचुएशन थी, किस तरह संघर्ष कर रहे थे, क्या माहौल था? ये आजकल के कुछ राजनीतिक धूर्त अपने घर में बैठे बैठे ही अनुमान लगा लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग जजमेंट दे देते हैं।
दोस्तों, शेर अगर 2 कदम पीछे होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। वो 2 कदम पीछे इसलिए लिया कि वो लंबी छलांग मारना चाहता है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है, कौन सा क्रांतिकारी है जिसको 11 साल लगातार अंडमान के काल कोठरी में रखा गया, यातनाएं दी गई? वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम क्रांतिकारियों को, उनके इतिहास को दबाया गया। सन 1857 के विद्रोह को सिपाहियों का विद्रोह दिया गया, लेकिन इसका सच का पर्दाफाश करने के लिए एक 20 से 22 साल का युवक लंदन में अंग्रेजों के लाइब्रेरी का एक्सेस का इंतजाम करता है और अंग्रेजों के दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ता है। पढ़ने के बावजूद उसको अपनी भाषा में अनुवाद करता है और ये सब सारी चीजें भारतवासियों से छिपाई गई। दोस्तों, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको कि प्रकाशित होने से पहले ही रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए? अंग्रेज डर गए कि किताबें प्रकाशित ना हो, भारतवासियों तक पहुंचे ना, लेकिन किसी तरह भारतवासियों तक पहुंचाई गई। जिस किताब का अनुवाद भगत सिंह जैसे शख्सियत ने पढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल छेड़ दिया। दोस्तों, वीर सावरकर नहीं बन सकते सब। वीर सावरकर बनने के लिए देशभक्ति चाहिए, जुनून चाहिए, कलेजा चाहिए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन राजनीतिक धूर्तों को ये आह्वान करना है कि आप नहीं, आपके साथ पुष्ट भी वीर सावरकर नहीं बन सकते। चिल्ला रहे थे ना, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। सावरकर से तुलना क्यों कर रहे हो अपनी? दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले वीर सावरकर थे, अंग्रेजों से लड़ने वाले वीर सावरकर थे, हिंदुत्व की अलग जगाने वाले वीर सावरकर थे। आप क्या हो? दोस्तों, पंडित नेहरू तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, सत्ता का सुख होगा। मौलाना अबुल कलाम देश के शिक्षा मंत्री बने, सत्ता का सुख होगा। लेकिन सावरकर जी तो लगातार यातनाएं झेल रहे थे। यातनाएं झेलने के बावजूद भी उनको उम्मीद थी कि कभी न कभी अंधियारा हटेगा, उजाला छाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उस समय जो इतिहासकार थे, उस समय जो राजनीतिकार थे, उनके सच को दबाने की कोशिश किया। जनसभाओं में जाने से रोक दिया गया उनको, कहीं सच बाहर ना आ जाए। ये तो एक ऐसे शख्सियत प्रधानमंत्री बने उस समय, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने उनके पेंशन का इंतजाम किया। अन्यथा सावरकर जी तो कब के भुला दिए जाते। दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। इसके कुछ चंद राजनीतिक धूर्त बदल नहीं सकते। भारत की राजनीति शुरू से और अभी तक ऐसे ही चली आ रही है जैसे कुछ पढ़े लिखे चाटुकारों के माध्यम से कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के आंखों में धूल झोंकना।